और सिमिलर डेटा वैल्यूज को ही स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सर तो बेसिकली सर इन्हीं दोनों थिंग्स को तो सर हम लोग टैकल आउट कर रहे हैं पॉइंटर और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एरे एरे का में जो सर होमोजीनियस। स्टैटिक, हाँ होमोजेनस वाला सर एक, और दूसरा वाला जो हमारा सर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, तो इन्हीं दोनों का ना सर हम लोग टैकल आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए सर पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर के अच्छा, कॉन्सेप्ट को रीड कर। तुम लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है क्या? नहीं सर अभी नहीं, अभी सर क्यू में। नो सर। इसीलिए इतनी सारी बातें हो रही है ना। ठीक है, अगर लिंक लिस्ट तुम जानोगे ना तो थोड़ी थोड़ी और चीजें तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जो लैंग्वेज बनाया जाता है, हर लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी, अपनी ग्रामर होती है, और उसको भी डिजाइन किया जाता है। और इसको जो डिजाइन किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल हम लोग अप्रोच यूज करते हैं, जिसको टीओसी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यानी ये एक ऐसा पेपर है, ये एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, ये एक ऐसा आपका भाषा है, ठीक है, जिसमें हम लैंग्वेजेस के ग्रामर और डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। ओके, यानी मशीन जो है वो इसी से तैयार होता है। ठीक है, लेकिन ये एक पेपर एडवांस है, ये बीसीए में नहीं होता है, ये एमसीए में होता है। तो हम जितने भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना, सबका डिक्शनरी और ग्रामर होता है। ये अलग बात है कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज इनमें सिमिलरिटीज हो सकती है या डिसिमिलरिटीज हो सकती है। ठीक है, सिमिलरिटीज भी हो सकती है और डिसिमिलरिटीज भी हो सकती है। ओके, प्रोग्रामिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोग्रामिंग में फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और चूंकि हमारा प्राइमरी, किसी भी प्रोग्रामिंग का प्राइमरी मेमोरी पे बेस्ड होता है, एंड दैट्स वाई जो भी फंडामेंटल वर्क होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अनुसार दिया जाता है, जिसमें से आपका वेरिएबल है, या एरे का कंसेप्ट है, या पॉइंटर का कंसेप्ट है। ठीक है, पॉइंटर एक डिफरेंट टर्म है, एरे का ही एक तरह से एडवांसमेंट आप समझ लें। ठीक है, तो एरे, सॉरी, वेरिएबल का ही एक एडवांसमेंट समझ लें तो एरे। क्योंकि अगर हमारे पास एरे ना हो तो भी हम वेरिएबल लेके काम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, जब हमको मल्टीपल डाटा स्टोर करना है, जहाँ पे हमको सैकड़ों हजारों डेटा स्टोर करना है, उनके टाइप सिमिलर है या डिसिमिलर है, इट डजंट मीन। फर्स्ट मीन इज कि मुझे उतने सारे वैल्यूज को स्टोर करना है, और उतने सारे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मैं उतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करूं, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। क्लियर? यस सर। तो इस टीडीएस जॉब को, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एक आपका एरे का कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, यू कैन क्रिएट एरे ऑफ एनी डाटा टाइप, ठीक है, बाय यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम। एक ही वेरिएबल नेम से आप सैकड़ों और हजारों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेम आपका एक ही रहेगा, इसलिए उन वैल्यूज को रेफर करने में आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब अगर हम डेटा टाइप से एरे बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो सिमिलर टाइप का होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर से एरे बनाते हैं तो चूंकि स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है, ओके, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक हेट्रोजीनियस वाला फीलिंग देगा, हालांकि स्ट्रक्चर इज नॉट अ कंप्लीट हेट्रोजीनियस। ठीक है, यहाँ हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि हम एक ऐसा टाइप बना रहे हैं जिसके अंदर कई टाइप, इस मीनिंग में हेट्रोजीनियस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिस्ट मेरा हेट्रोजीनियस बन जाएगा और हम किसी भी तरह के वैल्यू को स्टोर करेंगे, नहीं। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम रोल और नेम रखते हैं, तो जब भी हम उस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे वो सिर्फ हमको रोल और नेम ही एक्सेप्ट करेगा, और कोई दूसरा डाटा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइप डिफरेंट और सिमिलर लेके हम एक हेट्रोजीनियस कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, ना कि वैल्यू के रिगार्डिंग मेरा सूट। ठीक है, तो जो हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं वो वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, वो टाइप के अकॉर्डिंग हेट्रोजीनियस है। क्लियर? यस सर। यस सर। और सर जैसे अगर हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना रहे हैं तो सर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट डेटा टाइप ना कहलाएगा? स्टूडेंट डेटा टाइप, बिल्कुल। ओके सर। सर
बोलिए। सर क्या हम यूज कर सकते, सर प्रोग्राम में क्या हम नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो नेस्टिंग वाला स्ट्रक्चर है वो आउटर स्ट्रक्चर के द्वारा ही रिकॉग्नाइज होगा। अगर आउटर का लाइफ खत्म होगा तो इनर का स्ट्रक्चर का भी लाइफ क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर। खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्लियर? यस सर, ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली पिछले क्लास में यहीं से नेट इश्यूज आ गया था, उसके बाद कनेक्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड लेट्स कम टू दी रीडिंग राइटिंग डेटा इन फाइल टाइप बाय टाइप। इसके लिए पहला हमारे पास क्या है, एफ प्रिंट एफ है, और इसका सिंटेक्स भी बता दिए थे कि एफ प्रिंट एफ फाइल पॉइंटर एक्सेस स्पेसिफायर और जो भी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारे वेरिएबल्स। और इसमें हम लोग एग्जांपल एक लेने की कोशिश किए थे कि भाई हमारे पास रोल और नेम दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, एक इंटीजर टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है, यानी एरे और कैरेक्टर टाइप का है, और हमें इसे राइट करना है फाइल में, तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको राइट करने के लिए ये वाला नोट्स तो हम भेजे भी नहीं होंगे, तो इसी में कर देते हैं। यस सर, नो नो सर। ठीक है, डेटा कौन कौन सा है, तो एक इंट है, रोल ले लेते हैं, और कैर ले लेते हैं, क्या 20 कैरेक्टर्स का ले लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और p इज इक्वल टू, फाइल ओपन कर लेते हैं f, फाइल का नाम जो भी आपको रखना है वो रख दीजिए। ठीक है, फाइल का मोड क्या होगा, राइट। 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 क्लियर? अब दो काम हो सकता है, एक तो मल्टीपल मल्टीपल आप एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना होगा। ठीक है, तो एक कैरेक्टर वेरिएबल हम ले लेते हैं ट्वाइस के लिए। कोई अनऑथराइज एंट्री नहीं है, चेक कर लीजिएगा तो एक बार, अभी तक तो हमको दिखा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डू का लूप चला देते हैं। क्या, किसका लूप चला देते हैं, डू का, और यूजर से हम प्रिंट एफ मांगते हैं। इंटर रोल एंड क्या, ठीक है, और उस रोल और नेम को हम किस में स्कैन अप कर लेते हैं, %d और %s। ये ध्यान रखिएगा, s यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है स्पेस नहीं लेगा। तो एम्परसेंड चला गया, रोल रोल में चला गया, और नेम के लिए एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है सर। होती है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा ये स्पेस के साथ नहीं लेगा, नहीं तो फिर आपको वो वाला देना होगा, गेट्स। नहीं गेट्स यूज करना होगा, या फिर एस की जगह पे ये वाला जो बताए थे वो वाला इस्तेमाल करना होगा। यस सर। ठीक है, तो ये आप दे दीजिए। अब इसको हम लोग फाइल में इसको राइट करना है, तो लिखेंगे एफ क्या, प्रिंट एफ, फाइल पॉइंटर क्या है, पी, कौन कौन से स्पेसिफायर हैं,
परसेंट डी और %s। आप चाहे तो फाइल में भी न्यू लाइन का कंसेप्ट आप बना सकते हैं। फाइल में भी किसका कंसेप्ट बना सकते हैं? न्यू लाइन न्यू का। लाइन लाइन का बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आप उसमें क्या लगाएंगे? स्लैश। बैकस्लैश। ठीक है, और नहीं दीजिएगा तो नहीं, एक ही लाइन में सब लिखता चला जाएगा। जब फुल होगा तब लाइन नीचे आएगा, और इसमें लिख देंगे रोल और नेम, दैट्स इट। ठीक है, डाटा राइट हो गया। अब आप मांग लीजिए, ठीक है, डू यू वांट मोर, प्रिंट एफ कर लीजिए, क्योंकि आप लूप के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से जब ये प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो आप मल्टीपल एंट्री एक साथ कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री मतलब 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड। ठीक है, जितने रिकॉर्ड आप देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही बार अगर इसी प्रोग्राम को दोबारा आप रन कराइएगा, ठीक है, तो जो पुराने वाले जितने भी डेटा आपने एंट्री किया था, चाहे 1 रिकॉर्ड एंट्री किया था या 100 रिकॉर्ड एंट्री किया था, वो गायब हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। सर वहाँ वाइल नहीं लिखेंगे सर डू के बाद? अच्छा, हाँ, ठीक है, क्लियर? क्या समझे? इस प्रोग्राम को जितनी बार भी आपको एक बार रन करा के जितनी एंट्री करनी है, 1 रिकॉर्ड एंट्री करनी है, 10 रिकॉर्ड करनी है, 100 रिकॉर्ड करनी है, कर लीजिए, सब रहेगा फाइल में। ठीक है, लेकिन इसी प्रोग्राम को दोबारा अगर रन कराइएगा, किस मोड में? डब्ल्यू मोड में। तो क्या करेगा, राज में जो भी पहले से आपने 1 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड जो भी राइट किया है, वो दोबारा क्या कर देगा, वो राइट कर देगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको पिछले वाले डेटा को भी रखना है और नए वाले को भी कर देना है और दूसरी बार रन कराना है, ठीक है, तो आपको इस डब्ल्यू को रिप्लेस कर देना होगा किसके साथ? अपेंड। हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका राइटिंग का। ठीक है, टाइप बाय डाटा टाइप बाय डाटा टाइप राइट बनाना। अब रीडिंग के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड, कौन सा फंक्शन है? स्कैनफ, एफ स्कैनफ। एफ स्कैनफ। ठीक है, this function is used for reading the data, reading the specific type data, specific type data, data values from कहां से? फाइल। From an existing file. Existing file and store it into variable, और उसको कहां पे वो स्टोर कर देगा? वेरिएबल। ठीक है, अब आप इस वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराइए, जो करना है सो आप कर सकते हैं, क्योंकि फाइल आपका एग्जिस्ट सेकेंडरी में कर रहा है, वहां से डेटा रीड कर रहा है, और वेरिएबल आपका प्राइमरी में कर रहा है, रैम में कर रहा है, वहां पे स्टोर कर दे रहा है। क्लियर? यस सर। कुछ नहीं है, एफ स्कैनफ लिखिए यहाँ पे, सेम, फाइल पॉइंटर यहाँ पे हो जाएगा।
यहाँ पे स्पेसिफायर्स होंगे जिनको आपको, ठीक है, करना है, जिस टाइप के वैल्यू को रीड करना है। और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो वेरिएबल देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एम्परसेंड का यूज होगा। क्या होगा? M%. हाँ, एम्परसेंड, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग छोड़ के सबके साथ एम्परसेंड लगेगा। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इस पे। तो सेम प्रोग्राम जो अभी हम लोग राइटिंग का बनाया है उसी का रीडिंग बना देते हैं, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, विंडो फाइल चेक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? FEOF फंक्शन है हमारे पास। EOF फंक्शन है और एक EOF कंस्ट्रेंट भी है। EOF लेकिन EOF कंस्ट्रेंट हम तब काम में ला सकते हैं जब हमारा सारा पर्पस कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हो। यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो टाइप बाई टाइप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम EOF की जगह पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? FEOF। FEOF का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मुझे तो इसके अलावा क्या चाहिए? पहले पी को ओपन कीजिए, इसको ओपन करेंगे, इस मोड में ओपन करेंगे, R। रीडिंग मोड में। ठीक है। और एक लूप चला देते हैं, while not FEOF। क्लियर? ये लाइन समझ में आ रहा है? क्योंकि रिकॉर्ड मिलेगा तो क्या करेगा? 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, 0 रिटर्न करेगा, और नॉट लगा दिए तो 1 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उस केस में मेरा क्या होगा? FSCNF काम करेगा पहले, और फाइल से डाटा को रीड करेगा। फाइल मेरा कहाँ है? P में है। कौन कौन डेटा रीड करना है? तो एक %D टाइप का रीड करना है और एक %S टाइप को रीड करना है। जो D टाइप को रीड करना है उसको रोल में स्टोर कर देना है, जो S टाइप को रीड करना है नेम में। हाँ, ये तो फाइल से डेटा रोल और नेम वेरिएबल में आ गया। हमको कैसे दिखेगा सर? प्रिंटफ लगा देते हैं और इसको स्क्रीन पर सर डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। रोल इज इक्वल टू %D दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू क्या दे देते हैं? %S दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं रोल क्या? नेम। ठीक है, ओके। और इस फाइल को बंद कर देते हैं और बाहर निकलते समय फाइल को क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में .cs लगा दीजिए। तो जो भी आप राज फाइल में राइट किए थे वो सारा रीड करके आपको क्या कर देगा? दिखा देगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर बोलो। सर यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर हम लोग। तो सर ये मतलब जो भी हमारा %D एंड %S स्पेसिफायर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोल और नेम में, उसको सर हम लोग सेव कर रहे हैं आके, मतलब स्टोर कर रहे हैं। तो सर वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही ना ला रहा होगा सर वहां से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ला रहा होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही ला रहा होगा। लेकिन वो उसका इनर प्रोसेस हुआ।
अगर अगर तुम ये कहोगे कि क्या मैं राज फाइल को जो टाइप बाय टाइप मैं रीड कर रहा हूँ, क्या मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकता हूँ, तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल कर सकते हो। यस सर। क्लियर? यानी Yes, हम sir. इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी रीड कर कर सकते सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जो प्रोग्राम रीडिंग का बना रहे हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं है, वो क्या है? हैं। यस, टाइप बाय टाइप। टाइप बाय टाइप। टाइप बाय टाइप। क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं ना फाइल को कि तुम एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रीड करो और उसको रीड करके किसमें डाल दो, रोल में। उसके बाद तुम एक स्ट्रिंग टाइप का रीड करो, ठीक है, और उसको कहाँ डाल दो, नेम में। नेम हम में। उसको ये नहीं कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर तुम रीड करो, हम उसको एक स्पेसिफिक टाइप बता रहे हैं। वो टाइप में एक कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट, that is reading and writing. इसको अगले वाले पेज में कर दें क्या, इसी में कर दें? एज यू विश। इसी में रहने दीजिए। स्ट्रक्चर डेटा मेरे पास क्या है अब डेटा किस फॉर्म में है? स्ट्रक्चर के कंपोजिट फॉर्म फॉर्म में है। हाँ, कंपोजिट फॉर्म में है। मतलब अब हम ना कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ना डायरेक्टली रूप से हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि डेटा टाइप का कंपोजिशन स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं, हम अब उसको रीड और राइट करना चाहते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर में जितना डाटा है उसको फाइल में राइट करना चाहते हैं, या फाइल में जितना डेटा है उसको स्ट्रक्चर से क्या करना चाहते हैं, रीड। रीड करना चाहते हैं। ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर में कितना भी हो सकता है, आप अगर इंट लिए हैं, फ्लोट लिए हैं, ऐसे करके मल्टीपल लिए हैं, तो सारा कंबाइन टोटल काउंट होकर उतना राइट होगा एक बार। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। पहला सिस्टम था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, दूसरा वाला सिस्टम है कि नहीं, इंटीजर को रीड करो, स्ट्रिंग को रीड करो, ऐसे टाइप बाय टाइप। और तीसरा हुआ नहीं, स्ट्रक्चर है, उसमें हम सारा टाइप डाल दिए हैं। अब एक बार में एक एक स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड उसके फाइल में राइट होगा या फाइल से रीड होगा, वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड उस फंक्शन का नाम क्या है? एफ राइट। If right. ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा वैल्यू जोन कहाँ पे? फाइल। फाइल। ठीक है, यानी डेटा का फॉर्म क्या होना चाहिए, ना कैरेक्टर होगा ना टाइप बाय टाइप होगा, बल्कि डेटा का फॉर्म अब किसके थ्रू होगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ये Structure ध्यान के रखना, through. ठीक है। इसका सिंटेक्स सिंटेक्स थोड़ा समझना होगा, और सिंटेक्स में हो जाएगा इसका एफ राइट होगा, और
एम्परसेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका, एम्परसेंट यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल, वो स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सिंटेक्स दिमाग से निकल रहा है। हम्म ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एम्परसेंट वेरिएबल देंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे साइज ऑफ, क्योंकि कंपाइलर को आपके प्रिमिटिव के तो साइज को पता है कि इंटीजर दे रहे हैं तो कितना बाइट, 2 बाइट, फ्लोट दे रहे हैं तो कितना 2 बाइट। byte, लेकिन जो आप 4 स्ट्रक्चर byte, बना रहे हैं, ये तो आपका स्ट्रक्चर है, इसके साइज के बारे में तो उसको नहीं ना पता है। लेफ्ट राइट कहता है हमको नहीं पता है आपका स्ट्रक्चर कितना बड़ा छोटा है, ठीक है। तो आपको साइज ऑफ के जरिए उसका बाइट्स बताना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेरिएबल साइज ऑफ वेरिएबल, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो, कॉमा, यहाँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे एक बार में एक आप स्ट्रक्चर डेटा राइट करना चाहते हैं या मल्टीपल, हो सकता है आप एरे लिए हो और 5 का एरे लिए हो या 10 का एरे लिए हो, आप चाहते हैं कि 10 वैल्यू एक बार में हो जाए, तो यहाँ एक ना देके क्या दे देंगे, 10, और यहाँ पे लिखेंगे फाइल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसे आपको लिखना है, दैट होल्ड्स स्ट्रक्चर डेटा, दैट होल्ड्स स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। क्या है? ठीक है। और ये हो गया आपका दैट होल्ड स्ट्रक्चर डेटा, ये हो गया आपका साइज, साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी रिटन एट ए टाइम, टू बी रिटन ऑन फाइल एट ए टाइम। सर यहाँ हम कितना भी डेटा फाइल नहीं, मतलब एट ए टाइम। जैसे अगर आप एक स्ट्रक्चर का एक आप पी कोई वेरिएबल लेंगे, तो एक स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल में कितना इंफॉर्मेशन आप रखेंगे, एक, यस सर, ठीक है। तब तो उस केस में आपको यहाँ 1 डालना होगा। लेकिन एक स्ट्रक्चर के पी एरे में, पी एरे जिसका साइज आप 5 ले लिए, तो आप पी एरे में कितना वैल्यू रखे हैं, कितना इंफॉर्मेशन रखे हैं, 5। 5। तो उस केस में, ठीक है, आप यहाँ पी देंगे, यहाँ पी देंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या दे देंगे, 5। तो वो एक साथ आपके 5 रिकॉर्ड को क्या करेगा, फाइल में राइट कर देगा। क्लियर। और जैसे एफ राइट है, वैसे ही आपका क्या होता है,
एफ रीड। एफ रीड। तो दोनों पहले एक साथ कर देते हैं, फिर इसका प्रोग्राम बना देंगे। ठीक है, सिंटेक्स दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रीडिंग structured data from किससे, structured data values from फाइल। ठीक है, इसका भी सिंटेक्स सेम रहेगा, सिर्फ राइट की जगह पे क्या आ जाएगा, रीड। एफ रीड एम्परसेंड, वही वेरिएबल साइज ऑफ यहाँ पे भी देना होगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना आपको रीड करना है वो यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, और फाइल पॉइंटर। क्लियर, ये आपका है। बाकी अब सबका जो इसमें डेफिनेशन ऊपर लिखे सब सेम रहेगा। सब 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 डेफिनेशन कहाँ सेम रहेगा, ऊपर में राइटिंग था, इसमें क्या आ गया, नो सर, मतलब ये जो लिखे ना डैट होल्ड्स स्ट्रक्चर डेटा। हाँ 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 हाँ, सेम सेम। क्यों, राइटिंग के लिए भी वेरिएबल चाहिए ना, स्ट्रक्चर चाहिए, और रीडिंग के लिए भी क्या चाहिए आपके पास, स्ट्रक्चर चाहिए। अंतर ये है कि पहले लेफ्ट टू राइट फाइल पॉइंटर में जा रहा था, अब फाइल पॉइंटर से कहाँ आ रहा है, वेरिएबल में आ रहा है। पहले कैसे हो रहा था, ये वेरिएबल और इसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये कंबाइंडली किस में राइट हो रहा था, फाइल में। फाइल में, यानी ऐसे काम कर रहा था। ठीक है, ऐसे काम कर रहा था। अब काम कैसे कर रहा है, अपोजिट से, उल्टा। ठीक है, ओके। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले राइटिंग का एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, इंस्टॉल ले लेते हैं, और कैर नेम कितना ले लेते हैं, 20। नोड यहाँ नाम रख दिए हैं, तो बीएस का हो गया। टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से बना लेता है। यहाँ एलियास नेम देना होगा, सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, सेम ही रख देते हैं। ठीक है, अब कितने रिकॉर्ड्स हमको करना है, दो तरीका है। एक है कि अगर आप एरे लेते हैं तो मल्टीपल 1 बाई 1 भी आप राइट कर सकते हैं, और एक साथ कंबाइंडली भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास। तो क्या करूं मैं, मल्टीपल वैल्यूज के साथ बताऊं कि एक एक पहले रिकॉर्ड में बताऊं। हेलो,
क्या मैं इस स्ट्रक्चर का सिंगल वेरिएबल लेके बताऊं या एरे ऑफ वेरिएबल लेके बताऊं? एरे मतलब हम मल्टीपल एरे में मल्टीपल रिकॉर्ड्स रख के उसको राइट करके बताएं। यस सर। यस सर। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं कि स्टूडेंट नाम का एस वेरिएबल लेते हैं और हम मान के चलते हैं हमको कितने रिकॉर्ड्स राइट करने हैं, 10। क्लियर? क्लियर या क्लियर नहीं? एक ले लेते हैं, क्लियर सर। एक फाइल पॉइंटर ले लेते हैं हम, और उस फाइल पॉइंटर में हम एक ओपन कर लेते हैं फाइल को। किस नाम से? किसी भी नाम से कीजिए ना। मोड क्या रहेगा? W। और अगर ऐड करना हो तो पहला रन के बाद इसको क्या कर देना होगा? अपेंड। अपेंड। ठीक है, चलिए फाइल ओपन हो गया। अब हमको, हम जो स्टेल लिए हैं पहले, तो इसमें रिकॉर्ड हमको ना डालना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक इंट आई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंट आई। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइंडली एक आउट में